हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसा कि हम लोग अभी जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं और जर्नल एंट्री के 2 लेक्चर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड कर दिया हूं। आप पढ़ चुके हैं, उम्मीद करते हैं उसका नोट्स भी बना चुके हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग जर्नल एंट्री का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज के एंट्री में कुछ स्पेशल, आज के क्लास में कुछ स्पेशल एंट्रीज हम आपको पढ़ाएंगे। दैट इज बैंकिंग एंट्री भी पढ़ाएंगे, ओपनिंग एंट्री भी पढ़ाएंगे। तो इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो स्किप नहीं करना है, आराम आराम से देखना है, ठीक ना, तभी समझ में आएगा। चलिए, इससे पहले कि जो भी बच्चे हमारे सेशन पे नए हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं। बच्चे, माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम BHU मेन कैंपस, बीएड क्वालिफाइड हूं बच्चे मैं, और जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं। पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूं। अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चे को मैं ऑफलाइन कॉमर्स कोचिंग दे चुका हूं। उनमें से 800 से अधिक बच्चे BHU ओदल यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप भी हमसे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा वाराणसी में ऑफलाइन सेंटर है, लंका पे रविदास गेट के पास। आप आइए और हमारे ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लीजिए। अगर ऑनलाइन कोर्सेज चाहते हैं तो यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोज आते हैं, हमारे फ्री लेक्चर्स आते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पेड कोर्सेज के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करें, स्टोर सेक्शन से वहाँ पे आप पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, लेक्चर शुरू करते हैं आज का। बच्चे, सबसे पहले लिखा है पेड वेजेज 2000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2500 एंड सैलरी 9000। हमने वेजेज पे किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया और सैलरी पे किया। ये तीनों ही एक्सपेंस है, जैसे वेजेज, एडवर्टाइजमेंट और सैलरी, ये तीनों ही बच्चे क्या है, एक्सपेंस है। तो तीनों का नेचर क्या है, नॉमिनल, और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इन तीनों को डेबिट करेंगे। और पे किए तो कैश गया, कैश का नेचर है रियल, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम एडवर्टीजमेंट पे किए हैं, वेजेज पे किए हैं, सैलरी पे किए, ये तीनों ही बिजनेस का एक्सपेंस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे। चलिए करिए, लिखिए वेजेज अकाउंट डेबिट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट सैलरीज अकाउंट डेबिट। और पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। कितना वेजेज है, वेजेज है बच्चे 2000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2500 और सैलरी 9000। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 4 13 13 500, 13500। और नरेशन लिखिए वेजेज 2000, एडवर्टाइजमेंट 2500 एंड सैलरी 9000 पेड। ये पे किया गया। आफ्टर नरेशन ड्रॉ लाइन। समझ आ गया बच्चे ना। वेजेस पे किए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किए, सैलरी पे किए, ये तीनों ही बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है। रूल कहता है नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो तीनों को डेबिट कर देंगे। और पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, कैश जाता है, कैश रियल में आता है। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट करना है। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से, नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट bought goods for goods for cash list price 50,000 at 20% trade discount and 50% cash discount, 5% cash discount, sorry. Bought goods for cash,
बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स कैसे खरीदा गया है, कैश में खरीदा गया है। लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा, 50,000 गुड्स खरीदा गया, 20% टीडी, 5% सीडी। यहाँ पे दोनों ही डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज कैश डिस्काउंट। मैंने आपको बताया है कि जर्नल एंट्री में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, केवल कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे, बट लिस्ट प्राइस में से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, आफ्टर दैट कैश डिस्काउंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे आपका गुड्स है 50,000 का, तो 50,000 आपका लिस्ट प्राइस हुआ, 50,000 आपका क्या है, लिस्ट प्राइस। 50,000 में से सबसे पहले आपको टीडी माइनस करना है, लेस टीडी 20%, तो 50,000 का 20% 10,000, 10,000 टीडी अप्लाई हो गया, कितना बचा 40,000, कितना बचा 40,000। इस 40,000 पे 5% सीडी अप्लाई करना है, 5% कैश डिस्काउंट। बचे हुए फिगर पे 5% अप्लाई करेंगे, 40 का 5% 2,000, देन हम कितना पे करेंगे 38,000। फिर समझिएगा, 50,000 का हमारे गुड्स का लिस्ट प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस है, उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करना है, 50 का 20%, 10,000 टीडी अप्लाई हो गया, तो हमने परचेज कितने में किया 40 का। लेकिन अगर हम अभी पे कर रहे हैं तो 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो 40 का 5% निकालेंगे, ना कि 50 का 5%। 40 का 5% 2,000 होगा और 38,000 हमें पे करना है। तो हमने गुड्स खरीदा, ठीक ना, तो अब हमें ऊपर की कहानी से कोई मतलब नहीं है, ट्रेड लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, हमारा कहानी यहाँ से शुरू होगा आफ्टर टीडी के फिगर से। तो हमने गुड्स खरीदा, तो बच्चे जब भी गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, परचेजेस। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, परचेजेस। ठीक है, गुड्स परचेज करें तो परचेजेस वर्ड यूज करेंगे, और परचेज कर रहे हैं तो कैश पे कर रहे हैं, और डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव भी नॉमिनल अकाउंट है, बट परचेजेस एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैश रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग कैश को क्रेडिट करेंगे, और छूट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल में इनकम है, ठीक ना, तो क्रेडिट ऑल इनकम। तो यहाँ पे जनरल एंट्री में हो जाएगा परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। चलिए नोट करिए, गुड्स खरीदोगे तो परचेजेस को क्या करना है, डेबिट करना है, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कैसे खरीद रहे हो, कैश में, पैसा जा रहा है, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। छूट भी मिल रहा है, कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेज कितना किए आफ्टर टीडी 40,000 का, पे करने पे 5% डिस्काउंट मिला, तो कितना पे किए 38,000, और 2,000 कैश डिस्काउंट में लिख दिए, ठीक ना। तो यहां पे नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 at 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स कैश में बेचे, लिस्ट प्राइस 20,000, जिसका प्रिंटेड प्राइस 20,000 था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% टीडी में और 3% के कैश डिस्काउंट में। तो हमने बताया कि दोनों डिस्काउंट यहां भी है, बट यहां सेल का केस है, तो जब भी दोनों डिस्काउंट रहेगा तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करिएगा, आफ्टर दैट कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है 20,000, इसमें से 10% टीडी माइनस कर लीजिए, लेस 10% टीडी, तो 2,000 टीडी माइनस हो गया, बचा कितना 18,000। 3% सीडी है, तो लेस 3% सीडी कैश डिस्काउंट। तो इस बचे हुए फिगर का 3%, 18,000 का 3% कितना हो जाएगा 540,
तो कितना पे करना पड़ेगा? 17,460। ये हमें पे नहीं, रिसीव होगा। जब हम गुड्स बेचे हैं कैश में तो पैसा आएगा, गुड्स कैश में बेचे हैं तो पैसा आएगा, ठीक ना? ओके, तो पैसा आएगा तो कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? पैसा आ रहा है कैश, हम छूट दे रहे हैं अगले को, डिस्काउंट अलाउड, और गुड्स बेचते हैं तो सेल्स। कैश का नेचर रियल है, डिस्काउंट अलाउड का नॉमिनल है, सेल्स का भी नॉमिनल है, ठीक है? बट कैश रियल में, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है, कैश को डेबिट करना है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे, सेल्स इनकम है, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, नॉमिनल के अकॉर्डिंग। चलिए एंट्री करिए, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और गुड्स बेच रहे हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं क्योंकि सेल्स इनकम है। तो कितना कैश मिला है? 17,460। छूट डिस्काउंट अलाउड कितना है? 540। और सेल में जाएगा आफ्टर टीडी वाला फिगर 18,000। ऊपर के कहानी से कोई मतलब नहीं है, लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट उसके बाद की कहानी से शुरू होगा। नेक्स्ट, हाँ नरेशन में लिख सकते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 20,000 at 10% CD, sorry 10% TD trade discount and 3% कैश डिस्काउंट। चलिए नोट कर लीजिए कि हमने 20,000 का गुड्स 10% के ट्रेड डिस्काउंट और 3% के कैश डिस्काउंट में बेचा, तो 20,000 में से पहले ट्रेड डिस्काउंट घटा दीजिएगा, 20,000 10%, 2,000, देन आप बेच रहे हो 18,000 में, उसमें भी 3% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है बेचने पे, मिल रहा दे रहे हैं, तो 18,000 में से 540 माइनस कर लिए, तो हमें इतना कैश आ रहा है 17,440, जो आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, जो छूट दे रहे हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और टू सेल्स इनकम है। नोट कर लीजिए बच्चे जल्दी से, हो गया? चलिए ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश फर्नीचर एंड गुड्स। याद करो जिस दिन आप हमसे पहली बार पढ़े थे तो उसका दूसरा सेंटेंस मैंने क्या यूज किया था? सबसे पहले आप जब हमसे पढ़े थे तो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आपको कैपिटल बताया था, और कैपिटल में हमने बोला था कि कैपिटल का सेकेंड सेंटेंस था कि कैपिटल मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश असेट्स एंड गुड्स। कैपिटल कैश के फॉर्म में हो सकता है, असेट्स के फॉर्म में हो सकता है, और गुड्स के फॉर्म में हो सकता है। याद आया कि ओनर जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल में भी इन दी फॉर्म ऑफ कैश असेट्स एंड गुड्स। वही चीज आ गया कि बिजनेस हिमांशु चौहान स्टार्ट कर रहा है, वो कैश 1.5 लाख से स्टार्ट कर रहा है, फर्नीचर एसेट्स के रूप में, और गुड्स से स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश असेट्स एंड गुड्स। चलिए तो यहाँ पे जब वो बिजनेस कैश से स्टार्ट कर रहा है तो फर्म में कैश आ रहा है, फर्नीचर से स्टार्ट कर रहा है, फर्नीचर आ रहा है, गुड्स से स्टार्ट कर रहा है, गुड्स आ रहा है, स्टॉक, और तीनों को जोड़ के कैपिटल इफेक्ट हो रहा है। कैश रियल है, फर्नीचर भी रियल है, स्टॉक भी रियल है, ठीक ना? इन तीनों का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, तीनों को डेबिट करोगे। कैपिटल पर्सनल है, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ओनर इज गिवर, ओनर ना क्रेडिट करके कैपिटल क्रेडिट करना है, ठीक ना? ओके, तो जब बिजनेस इन 3 आइटम से स्टार्ट हो रहा है तो जो चीज बिजनेस में आ रहा है उस सबको डेबिट करो। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और बिजनेस के शुरू में जो स्टॉक लगाया जाएगा गुड्स, उसके लिए 2 चीज लिख सकते हो, या तो परचेजेस लिख सकते हो, परचेजेस अकाउंट नॉमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसके लिए स्टॉक लिख सकते हो रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही सही है, ठीक ना? परचेजेस या स्टॉक, और इसको जोड़ के टू कैपिटल अकाउंट। कितना कैश लगाया गया है? 1,50,000। फर्नीचर कितना लगाया गया है? 10,000। गुड्स कितना लगाया गया है?
60,000, तीनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 2,20,000, 2,20,000। चलिए लिखिए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। बिजनेस कैश, फर्नीचर और गुड्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना? बिजनेस कैश, फर्नीचर और गुड्स से स्टार्ट हो रहा है। हो गया? चलिए नेक्स्ट, रिसीव कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम 5,000। कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश किससे मिला? राम से। किसके बिहाफ में? श्याम के बिहाफ में। तो कैश मिला तो एक बात तो पक्का है कि कैश आएगा। दूसरा, अब राम का नाम लिखे कि श्याम का नाम लिखे? क्योंकि सर रिसीव राम से किए बट पैसा तो श्याम का है ना, तो श्याम का नाम लिखिए। अगर किसी के मन में आ रहा होगा राम का नाम, तो आपसे एक बात हम पूछते हैं, बताइए कि आपके बदले में आपका दोस्त फी लेके आया तो किसके खाता में हम चढ़ा दें? आपके नाम पे चढ़ाएं कि दोस्त के नाम पे चढ़ाएं? तो उस समय कहोगे सर मेरे नाम पे। तो ऐसे ही समझो कि श्याम के बदले में राम पैसा लेके आया है तो श्याम के ही नाम पे चढ़ेगा ना। यस सर, समझ में आया? ओके, तो कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, श्याम के बदले में राम से मिला तो अल्टीमेट पैसा तो श्याम का ही है ना, ठीक ना? तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो पैसा आ रहा है, कैश रियल में जाएगा, श्याम पर्सनल में। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश डेबिट करेंगे। श्याम, यहाँ पे श्याम पर्सनल में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, अल्टीमेट गिवर श्याम है, श्याम का पैसा है तो क्रेडिट द गिवर, श्याम को क्रेडिट करना है। चलिए एंट्री करिए ट्रांजेक्शन नंबर 25। कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, श्याम का पैसा है, श्याम से मिला है, टू श्याम, नाम में अकाउंट नहीं लगाते हैं। कितना मिला है? 5,000, ठीक है? चलिए नरेशन लिखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम ₹5,000। कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम ₹5,000। चलिए नोट कर लीजिए, कैश राम से मिला है श्याम के बदले में, तो अल्टीमेट नाम श्याम का लिखाएगा। चलिए नोट करिए, हो गया? ओके, नेक्स्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट। आपके स्कूल में ना ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर 50,000। हर्ष को गुड्स बेचे हैं 50,000 का, 20% का टीडी है, 5% का सीडी है, कैश डिस्काउंट मिल गया। हर्ष पेड 40% अमाउंट थ्रू बैंकर चेक, हर्ष 40% अमाउंट चेक से पे किया है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, 50,000 गुड्स बेचे, 20% टीडी, 5% सीडी, 40% पे किया है। देखिए हर्ष को गुड्स जो बेचे हैं उसका लिस्ट प्राइस कितना है? कहोगे सर 50,000। लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000। जो गुड्स हर्ष को हम बेचे हैं उस गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000। ओके, इस गुड्स को कितना के टीडी में बेचे हैं? 20% के टीडी में बेचे हैं, 20% के टीडी। तो चलिए सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिए। अच्छा एक ही बात देख लेते हैं, बार बार हट जा रहा है। 50 गुड्स, 20% टीडी और 5% सीडी। चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं, लिस्ट प्राइस 50,000 है, 20% टीडी है, 5% सीडी है, वो हमें 40% पे किया है। चलिए यही सेंटेंस है, वो भी कैसे? चेक से पे किया है। चलिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले करोगे लिस्ट प्राइस लिखोगे, उस गुड्स का जो लिस्ट प्राइस है कितना है? 50,000, ठीक है?
इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिए सबसे पहले, लेस टीडी। टीडी कितना होगा, 50 से 20%, 10,000 का टीडी हो गया, तो उसका मतलब आफ्टर टीडी फिगर कितना है, 40,000। 5% का सीडी है, लेस कैश डिस्काउंट। देखना जब दोनों डिस्काउंट होगा तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, देन कैश डिस्काउंट माइनस होता है, ठीक ना। तो 5% का सीडी है, और कैश डिस्काउंट जो निकालोगे वो लिस्ट प्राइस पे नहीं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर बचता है ना, उस पे निकालते हैं कैश डिस्काउंट। तो 40 आएगा, 5% 2,000, तो 38 आया। और इस अब देखो, एक सेकेंड, सॉरी गलती हो गया, एक सेकेंड, हमने पूरे 40,000 पे उसको डिस्काउंट दे दिया। जब हमको वो पूरा पैसा दे ही नहीं रहा है तो हम क्यों उसको पूरे पे डिस्काउंट देंगे, यहीं से लॉजिक है। अगर ये सेंटेंस नहीं होता 40% अमाउंट चेक से दिया, तब इसका मतलब समझते अच्छा पूरा पैसा दे रहा है, 40,000 पे डिस्काउंट दे देते 5%, बट वो हमें 40% पेमेंट ही दे रहा है। यहाँ के बाद कहानी क्या लेगा, टर्न लेगा कि सर 50 गुड्स 10% के 50 गुड्स 20% के टीडी में हम बेचे, ठीक है, तो 10 से टीडी में बेचे, 40 से बेचे। अब वो 40 पूरा ला के नहीं दे रहा है, केवल उसका 40% पेमेंट ला के दे रहा है, मतलब इस 40,000 का 40% हमें वो पे कर रहा है। दिस इज कैश सेल। कैश सेल मतलब गुड्स बेचे और पैसा आया। और 60% नहीं दे रहा है, दिस इज क्रेडिट सेल। दिस इज क्रेडिट सेल। तो आपको पता है ना कि कैश डिस्काउंट मिलता है कैश सेल पे। जब वो 40 से आएगा, 40% ही दे रहा है, तो 40 से आगे 40% कितना हुआ, 16,000, और 60% हुआ कितना, 24,000, ठीक है। तो ये जो 16,000 ही इज रेडी टू पे, हम डिस्काउंट उसी पे देंगे, उसको कितना परसेंट, 5% कैश डिस्काउंट। चलिए दीजिए, लेस 5% CD, तो इसका 5% हो गया कितना, 800, तो हमको पैसा कितना मिलेगा, 15,200। 15,200। तो सुनो बच्चे, जब भी गुड्स बेचना तो सेल में कौन सा फिगर लिखना, आफ्टर टीडी जो फिगर आए। सेल में कौन सा फिगर लिखोगे, आफ्टर टीडी जो फिगर आए, ये 40,000, ठीक है, ये सेल में जाएगा। अगर परचेज करते तो परचेज में जाता है, ये सेल्स में जाएगा, ठीक है। कैश कितना दे रहा है, 15,200, मतलब कैश मतलब चेक दे रहा है, चेक देगा पैसा बैंक में जाएगा, बैंक में जाएगा 15,200। हम उसको छूट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड 800, और इतना का उधार बेच रहे हैं, ये हर्ष का नाम डेबिट करेंगे। तो ओवरऑल समझो, यहाँ पे हम हर्ष को एक बार फिर से समझ लो, 50,000 लिस्ट प्राइस गुड्स, हर्ष को हम 20% के टीडी में बेचे, तो 50 का 20% 10,000 हुआ, मतलब कितने में बेच रहे हैं, 40 से बेच रहे हैं। तो आफ्टर टीडी जो फिगर आएगा वो सेल में जाएगा 40,000। इस 40,000 का वो 40% अमाउंट हमें दिया, पूरा नहीं दिया, 40% दिया, तो 40 का 40% हो गया 16,000, ही इज रेडी टू पे। तो 60% नहीं दे रहा है, 24,000, ये उधार रहा। जो दे रहा है हम उसको 5% डिस्काउंट देंगे उसी फिगर पे। कहोगे सर पूरा पे दे दीजिए ना, तो पूरा पे देंगे तो पूरा आप भी दे दीजिए ना। जब पूरा पैसा देगा तब ना पूरे पे छूट देंगे जी। कैश डिस्काउंट का मतलब ही होता है, आपको ज़्यादा लाभ चाहिए तो ज़्यादा पैसा दीजिए, तभी ज़्यादा छूट का लाभ लेंगे। आप देंगे 40% और हम कैश डिस्काउंट दें 100% पे, नहीं, जितना पैसा आएगा उसी पे डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो 16,000 वो दे रहा है, तो इसका 5% हम डिस्काउंट दे दिए 800, तो हमको इतना चेक से मिल गया और इतना बाकी रहा। तो अब कहोगे सर इसमें सेल्स नॉमिनल नेचर का है, सेल्स का नेचर क्या है, नॉमिनल नेचर का, तो सेल्स डेबिट होगा, कितने से होगा, 40,000 से। ओके, कैश आ रहा है, सेल करने पे कैश आ रहा है, तो कैश रियल है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करेंगे। कैश कितना आएगा, मतलब कैश मतलब यहाँ पे कैश गलती से लिख दिए, चेक के फॉर्म में पैसा अगर है तो बैंक चेक से पैसा आएगा तो बैंक रियल है, रियल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा गया तो बैंक रिसीवर है, बैंक को डेबिट करेंगे। कितना पैसा आया, 15,200, और हम छूट कितना दिए हैं, डिस्काउंट अलाउड 800। डिस्काउंट अलाउड क्यों डेबिट किए हैं, क्योंकि नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कितना 800। और हर्ष को उधार बेचे भी है ना 24,000 का, हर्ष पर्सनल में आता है, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हर्ष इज रिसीवर, डेबिट करेंगे कितने से, 24,000 से। यही एंट्री का रूप लेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे सेल को गलती से हम डेबिट कर दिए हैं, सॉरी फॉर डैट। सेल यहाँ पे क्रेडिट होगा, सेल यहाँ पे क्रेडिट होगा क्योंकि सेल इनकम है, ठीक है।
नोट कर लीजिए, नोट करिए, अभी फिर एंट्री में जाएंगे। हो गया? चलिए अब आप एंट्री के पीछे चलिए, फिगर देख लो एक बार। ओके, हर्ष को गुड्स बेचे हैं, तो हर्ष को कैश भी बेचे, उधार भी बेचे हैं, तो कैश आया है, पैसा कैसे आया? चेक से आया है, मतलब बैंक। बार बार कैश लिखा जा रहा है, चेक वाले में ध्यान देना है कि बैंक लिखेंगे, चेक से पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। छूट भी दिए हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और उधार भी बेचे हैं तो हर्ष डेबिट, और सेल कर रहे हैं तो सेल्स क्रेडिट। तो बैंक में कितना जाएगा? 15,200 जाएगा, डिस्काउंट अलाउड में 800 जाएगा, हर्ष में उधार 24,000 था, 60% 40 का, और सेल्स में 40,000 आफ्टर टीडी जो फिगर था। चलिए लिखिए, गुड्स सोल्ड टू हर्ष, लिस्ट प्राइस 50,000 at 20% trade discount, 5% cash discount, हर्ष paid 40% थ्रू चेक, वो 40% चेक के थ्रू पे कर दिया। नोट कर लीजिए, हर्ष से पैसा मिला, हर्ष को गुड्स बेचे हैं, पैसा मिला भी है और बाकी भी है और छूट भी दिए हैं। तो इस तरह से ये कंपाउंड जर्नल एंट्री हुआ। आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि दो तरह के जर्नल एंट्री होते हैं, एक सिंपल जर्नल एंट्री, एक कंपाउंड जर्नल एंट्री। जब किसी भी जर्नल में एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट हो उसे सिंपल जर्नल एंट्री कहते हैं, और दो या दो से अधिक अकाउंट या तो डेबिट हो या तो क्रेडिट हो उसे कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाक से। हो गया? हो गया? चलिए अब सुनिए, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है bought goods from Trisa for 2 lakh at 5% CD, 10% TD, half amount paid by check at the time of purchase। त्रिसा से गुड्स परचेज किए हैं, त्रिसा से गुड्स परचेज किए हैं, ठीक ना? ओके, तो त्रिसा से गुड्स जब हम परचेज किए हैं तो ध्यान दीजिए कितने का गुड्स परचेज किए हैं? 2 लाख का। ओके, 2 लाख का परचेज किए हैं। पहले ट्रेड डिस्काउंट कराएंगे, 10% टीडी है, लेस टीडी 10%, 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिए, तो कितना हो जाएगा आफ्टर टीडी? आफ्टर टीडी 1,80,000। अब ध्यान दीजिएगा, तो परचेजेज में जाएगा हमेशा आफ्टर टीडी जो फिगर आएगा, ठीक ना? अगर परचेज या सेल रहेगा तो इसमें से वो हाफ पेमेंट हम पे किए हैं, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, इसका आधा 90,000 पे किए हैं, 90,000 उधार रहा है। जो 90 पे किए हैं दैट इज कैश परचेजेस, और जो 90 उधार है दैट इज क्रेडिट परचेजेस। अब हम पे किए तो हमको छूट मिला है 5% का, लेस कैश डिस्काउंट, इसका 5% हो जाएगा 4,500। तो कितना पे किए हैं? 85,500, ठीक है? अब ध्यान दो, हम गुड्स परचेज किए हैं 2 लाख का गुड्स, 2 लाख का गुड्स 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट आप घटाइएगा, यहाँ पे एक अकाउंट आ गया, कौन सा? परचेजेज आ गया। परचेजेज नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेज को डेबिट करेंगे। पे किए हैं तो पैसा गया है, पे किए तो पैसा गया है, कैश रियल में, रियल का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। छूट मिला है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, नॉमिनल का रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम। और उधार भी परचेज किए त्रिसा से, तो त्रिसा से जो उधार परचेज किए त्रिसा यहाँ पे हमारा क्रेडिटर हो गई। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, त्रिसा इज गिवर, त्रिसा क्रेडिट करेंगे। अब सुनो, जब कभी भी आप गुड्स खरीदेंगे या बेचेंगे तो आफ्टर टीडी
का जो फिगर आएगा वो जाएगा परचेज और सेल में। तो यहाँ पे हम गुड्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुड्स हम खरीद रहे हैं किससे, त्रिशा से 10% के टीडी में। तो फिगर परचेज में कितना जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना जाएगा, 2 लाख का 10% टीडी, मतलब कि 1,80,000, ये फिगर 180 परचेज में गया। अब 180 का हाफ पेमेंट हम दे रहे हैं, 50%, 90,000। तो जो दे रहे हैं उस पे छूट मिला 5% का, तो दिए कितना, 85,500। और पेमेंट कैसे किए हैं, चेक से किए हैं। तो पैसा गया बैंक से टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे कैश गलती से लिख दिए हैं, यहाँ पे बैंक होगा, बैंक पर्सनल अकाउंट में जाता है, ठीक ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक इज गिवर, बैंक क्रेडिट होगा। तो हम गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, पेमेंट चेक से कर रहे हैं टू बैंक, छूट मिल रहा है टू डिस्काउंट रिसीव, और उधार भी खरीदे हैं टू त्रिशा, जिससे उधार खरीदे हैं वो गिवर है। कितने का परचेज किए हैं, 180 का। इसका हाफ पेमेंट दे रहे थे, उस पर 5% का छूट मिला है, तो 85,500 पे किए हैं, 4,500 का डिस्काउंट मिला है, और 90,000 का मैंने उधार में खरीदा है, ये वाला 50%। ठीक है, नरेशन लिखिए, बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा, bought goods from Trisha list price 2 lakh at 10% trade discount, 5% cash discount, half payment मेड बाय चेक, जिसका आधा पैसा हमने चेक से दे दिया, हाफ पेमेंट मेड बाय चेक। नोट कर लो। हो गया, ओके, हो गया। अब हमारा आ गया बच्चे स्पेशल एंट्री, बैंकिंग एंट्री। बैंकिंग एंट्री अच्छे से ध्यान दीजिए, ये बैंकिंग एंट्री में जब बैंक से ट्रांजैक्शन होगा तो क्या होगा, उसका एंट्री है। जितना हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं हर ट्रांजैक्शन आप नोटबुक में लिखिएगा, ऐसे ही टेबल बना के बैंकिंग एंट्री का, ठीक ना। हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फ्रेश अभी आइटम है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, आप लोग लाइक नहीं किए हो क्या जी? अभी तक इतने व्यू आ रहे हैं और लाइक नहीं बढ़ रहा है। लाइक करिए, पहले सभी बच्चे लाइक करिए। कर दिए? ओके, चलिए बैंकिंग एंट्री समझाते हैं, ध्यान दीजिए। when cash is डिपोजिटेड इनटू बैंक, जब कैश बैंक में जमा करेंगे। सोचो बच्चे, जब कैश बैंक में जमा करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? कहोगे सर बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैश घटेगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक में जमा के, बैंक रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, बैंक डेबिट करेंगे। और कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी पैसा बैंक में जमा करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक डेबिट टू कैश। ठीक है, पहला क्लियर है। कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, जब कैश बैंक से विड्रॉ करेंगे। पर्सनल यूज नहीं बोला है। जैसे आपके ऑफिस में सरप्लस कैश था तो आपने बैंक में जमा किया, ऐसे ही जब ऑफिस में कैश कम पड़ेगा तो बैंक से कैश क्या करोगे? निकालोगे। तो जब बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे, निकाल के बिजनेस में लाएंगे, तो बिजनेस में पैसा आएगा पैसा, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक गिवर है, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट, when check received from customer and deposited into bank same day, जब कस्टमर से चेक रिसीव किए और बैंक में सेम डे जमा कर दिए, उसी दिन जमा कर दिए, तो चेक बैंक में जमा करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक डेबिट करेंगे। और जो कस्टमर चेक देगा उसका नाम क्रेडिट, मोहन दिया तो मोहन, सोहन दिया तो सोहन, तो कस्टमर का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। when check received
चेक ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर आर नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। कस्टमर से चेक मिला, सेम डे जमा नहीं किए। तो ध्यान देना कि जब कस्टमर से चेक मिला और सेम डे जमा नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, तो चेक आपके बिजनेस के ड्रॉल में ही है। तो उस केस में चेक इन हैंड डेबिट करोगे। चेक इन हैंड की चेक अभी मेरे पास ही है, जमा नहीं हुआ है, चेक इन हैंड डेबिट टू कस्टमर, जो गिवर है उसका नाम क्रेडिट कर दिए। हाँ, लेटर ऑन द डेट व्हेन दिस चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेंट इनटू बैंक, जब बाद में इस चेक को जमा करोगे तो जिस दिन जमा करोगे उस दिन बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक डेबिट करोगे, और ये चेक उस दिन क्रेडिट कर दोगे कि चेक जा रहा है। फिर समझिए, कैश बैंक में जमा किए, कैश बैंक में जमा किए तो बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक डेबिट टू कैश, कैश बैंक से विड्रॉ किए, फर्म में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, अब बैंक बैलेंस घटा तो क्रेडिट कर दिए। चेक मिला और उसी दिन जमा कर दिए, सेम डे बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक डेबिट टू कस्टमर। चेक मिला और जमा अभी नहीं किए हैं तो जिस दिन जमा मिला और जमा नहीं किया, चेक इन हैंड टू कस्टमर। बाद में जब इस चेक को जमा किए तो उस दिन बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा जिस दिन जमा करेंगे, और ये चेक क्रेडिट हो जाएगा। कस्टमर When customer directly deposited amount into बैंक अकाउंट, जब कस्टमर सीधे हमारे खाते में जमा कर दिया, जैसे आप फी मेरे खाते में जमा कर दिए, किसी को हम गुड्स उधार बेचे थे वो सीधे पैसा मेरे खाते में जमा कर दिया, बाद में तो जमा कर दिया मेरे खाते में बैंक अकाउंट में, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक डेबिट, जो कस्टमर जमा किया उसका नाम क्रेडिट कर देंगे। When check प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू बैंक डिजॉनर्ड, जो चेक पहले से बैंक में जमा किए थे वो डिजॉनर्ड हो गया, बाउंस कर गया। तो जो चेक बैंक में पहले जमा किए थे वो अगर डिजॉनर हो जाएगा, बैंक बाउंस कर जाएगा, तो फिर से आप मेरे क्या बन जाओगे, डेटर। तो कस्टमर का नाम डेबिट कर देंगे, और जिस बैंक बैलेंस को बढ़ाए थे जमा करते वक्त उसको घटा देंगे, बैंक बैलेंस क्रेडिट कर देंगे। चेक बाउंस होना सुने हो कि नहीं, कि जब चेक में सिग्नेचर मैच नहीं किया है ना, सिग्नेचर मैच नहीं किया, आपने चेक दिया बट आपके खाते में पैसा नहीं था तो चेक बाउंस हो जाएगा। तो जो ही चेक बाउंस हो जाएगा, आपने चेक दिया था तो हम बैंक बैलेंस बढ़ाए थे और आपका नाम क्रेडिट कर दिए, अब वो चेक जब बाउंस करेगा तो फिर से आप मेरे डेटर बन जाओगे, तो आपका नाम डेबिट कर देंगे, और जिस बैंक बैलेंस को बढ़ाए थे जमा करते वक्त उसको घटा देंगे, बैंक क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। When check is received from a customer and discount is allowed to him and if check is deposited into bank on the same day, यदि किसी कस्टमर से चेक भी मिला, डिस्काउंट भी दिए, चेक बैंक में जमा कर दिए, तो जमा किए तो बैंक बैलेंस बढ़ा, अभी पीछे हम क्वेश्चन भी करवाए थे उसी पे बेस्ड, जमा किए तो बैंक बैलेंस बढ़ा, और छूट दिए तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और कस्टमर दे रहा है तो उसका नाम क्रेडिट। आप इसको नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। नेक्स्ट, in case the above check is dishonored and discount allowed to customer will be written drawn। तो जब जो चेक कस्टमर को दिए थे, सॉरी कस्टमर दिया था, हम उसको छूट भी दिए थे, डिस्काउंट अलाउड भी, और वो चेक अगर डिजॉनर्ड हो गया तो कस्टमर फिर से मेरा डेटर बन जाएगा। जिस बैंक बैलेंस को बढ़ाए थे डिजॉनर्ड बैंक बैलेंस कम कर देंगे, और यहाँ पे याद रखना कि जिस डिस्काउंट अलाउड को उस समय डेबिट किए थे छूट देते वक्त, अगर वो चेक डिजॉनर होगा तो उस डिस्काउंट अलाउड को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। इस बात पे ध्यान देना, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर देते हैं, बच्चे डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट होगा। क्यों? जिस अकाउंट को डेबिट किए थे कैंसिल करने के लिए उसी को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। When payment is made by issue of check, जब कोई भी पेमेंट चेक से करोगे तो जिसको पेमेंट कर रहे हो, मोहन को किए तो मोहन, टू बैंक। When expenses is paid by issue of check, जब कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट चेक इशू करके करेंगे तो जो एक्सपेंसेस पे करोगे उस एक्सपेंस का नाम डेबिट करोगे, और चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक को क्रेडिट करोगे। When cash is withdrawn from bank for personal use of the proprietor, जब बैंक से कैश विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, जो ही पर्सनल यूज आएगा तो ड्राइंग याद रखना, और हमने बताया डी से ड्राइंग, डी से डेबिट, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, तो ड्राइंग डेबिट होगा, अब बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इन ये दोनों वर्ड पे ध्यान देना।
यहाँ इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक है, यहाँ इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक। दोनों में क्या अंतर है? बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। बैंक इंटरेस्ट चार्ज कब करेगा? जब हम बैंक से लोन वोन लिए हुए हैं तो बैंक उस पर हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो मेरे बैंक बैलेंस को क्या कर देगा? कम कर देगा। जब बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो मेरे बैंक बैलेंस को कम कर देगा, और वो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। जब बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ करेगा, मतलब कि हमारे खाते में जो पैसा जमा है बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और वो इंटरेस्ट मेरे इनकम है, तो बैंक डेबिट और टू इंटरेस्ट रिसीव। समझ में आ गया बात ना? इंटरेस्ट चार्ज एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक इनकम है। जब बैंक चार्जेस लेगा किसी भी सर्विसेज के बदले में, बैंक हमसे बैंक चार्जेस लेता है, एटीएम चार्ज, पासबुक चार्ज, एसएमएस चार्ज, वो चार्जेस मेरे लिए एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस एक वर्ड है, डेबिट करेंगे और बैंक बैलेंस क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाक से, नोट करिए। हो गया बच्चे? आगे बढ़े? हो गया? ठीक। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट 25,000 और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 25,000। बैंक में पैसा जमा किए करेंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो जब बैंक में पैसा जमा किए करेंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए चलिए आज के क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बैंकिंग एंट्रीज पढ़ेंगे, ठीक ना? तो जो भी बच्चे अगर हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करना चाहते हैं तो वाराणसी में लंका पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है, और हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है बनारस में लंका पे आप आएंगे तो रविदास गेट के पास जाएंगे, रविदास गेट पे गेट के अंदर एंट्री लेंगे तो 100 मीटर के बाद लंका थाना है, 100 मीटर के बाद लंका थाना है। लंका थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। 11th कॉमर्स का न्यू बैच अवेलेबल है, मल्टीपल बैच चल रहा है हमारे यहाँ। 11th कॉमर्स का 5 बैच चल रहा है, सुबह में 7 से 9 में, 9 से 11 में, 3:30 to 5:30 पे, 4:30 to 6:30 पे और 5:30 to 7:30 पे 5 बैच चल रहा है। कॉमर्स विथ मैथ भी अवेलेबल है, अप्लाइड मैथ अगर किसी बच्चे का है तो उसका भी कोर्सेस अवेलेबल है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अप्लाइड मैथ सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं एडमिशन ले सकते हैं। क्लासरूम फुल्ली एसी है, टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का नोट्स, स्टडी मटेरियल, मॉडल पेपर आपको मिलेगा, और बैच में स्ट्रेंथ लिमिटेड रहता है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, सीट लिमिटेड है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका सीट मिस हो जाए, इसलिए जल्दी से आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके अपना सीट बुक कर ले या हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर ले। थैंक यू, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू, टेक केयर।